धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। अच्छी चीजों में वक्त लगता है। क्यों धैर्यवान निवेशक होना आपके धन के लिए चमत्कार कर सकता है। मैं लंबे समय से मानता आया हूं, या यूं कहें कि मैं इसे सच मानता रहा हूं, कि निवेश की सफलता या असफलता पूरी तरह से निवेशक के मनोविज्ञान पर टिकी होती है। हम कह सकते हैं कि फला फला इंसान ने गलत एसेट चुने, मार्केट में गलत समय चुनने या खराब अर्थव्यवस्था के कारण बुरा प्रदर्शन किया, लेकिन ये केवल कुछ हद तक ही असर करने वाले कारण या लक्षण हैं। बुनियादी कारण हमेशा निवेशक की अपनी मानसिकता, समझ और नजरिया ही होता है। बेशक ये बात सिर्फ निवेश पर ही नहीं बल्कि जिंदगी के कई दूसरे पहलुओं के लिए भी सच है। असल में ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे इंसान किसी चीज का सच जानने के बावजूद ऐसा व्यवहार कर सकता है जैसे उसे उस चीज पर बिल्कुल भी यकीन ना हो। समझ और असलियत के बीच इस उल्टे संबंध की शायद सबसे अजीबोगरीब मिसाल कसरत या एक्सरसाइज होगी। हम सभी जानते हैं और पूरे यकीन के साथ कि नियम से कसरत जैसी शारीरिक मेहनत हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसके सबूत काफी हैं, फायदे हर तरफ दिखाई भी देते हैं और साइंस में भी इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हम में से कितने लोग हैं जो कसरत का सही रूटीन लगातार बनाए रखते हैं। कुछ जानने और करने के बीच का अंतर आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ा है। यही घटना निवेश की दुनिया में भी आश्चर्यजनक रूप से दिखाई देती है, खासकर कंपाउंडिंग की पावर को लेकर। कसरत की तरह कंपाउंडिंग जीवन की उन बहुत कम चीजों में से एक है जो ठीक वही देती है जिसका वादा करती है। ये कोई मार्केटिंग की चालबाजी या बचने का चालाक तरीका नहीं, इसमें तो बस गणित काम करता है। पैसे के अपने आप बढ़ने का अंकगणित जो गुरुत्वाकर्षण जितना ही भरोसे का है। फिर भी हमारा रवैया इसकी ताकत को लेकर एक अजीब से शक का होता है। हमारी इस महीने की कवर स्टोरी कंपाउंडिंग के मैकेनिक्स में गहराई से उतरती है, लेकिन मैं खुद को इस सवाल से ज्यादा रोमांचित पाता हूं कि हम इतनी साफ तौर से फायदेमंद चीज के खिलाफ क्यों होते हैं। मुझे शक है कि इसका जवाब इस बात में छिपा है कि समय को लेकर हमारा मन क्या समझता है। कसरत और कंपाउंडिंग दोनों में एक जैसी खूबियां हैं, जहां एक्शन और रिवॉर्ड के बीच काफी ज्यादा फासला होता है। जब हम कसरत करते हैं तो हम तुरंत एक शानदार शरीर नहीं बना लेते। ठीक इसी तरह जब हम निवेश करते हैं तो हम पहले कुछ सालों में कोई नाटकीय नतीजे नहीं देखते। खासतौर से आज की दुनिया में ये देर से मिलने वाली संतुष्टि यानी कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत चुनौती भरी चीज है, क्योंकि इस दौर में हम तुरंत नतीजे पाने के आदी हो गए हैं। हम खाना ऑर्डर करने के मिनटों में इसकी डिलीवरी पा सकते हैं, किसी भी फिल्म को तुरंत स्ट्रीम कर सकते हैं या एक ही दिन के भीतर पैकेज डिलीवर करा सकते हैं। इस तत्कालिकता ने शायद उन तरीकों पर भरोसा करने की हमारी क्षमता को कम कर दिया है जो नतीजे दिखाने में समय लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी है, कुछ ज्यादा बारीक। कसरत और कंपाउंडिंग दोनों में शुरुआती दौर कोई नतीजे नहीं देने वाले लग सकते हैं। कसरत के पहले कुछ महीने तो अक्सर नतीजों के बजाय दर्द बढ़ाने वाले ज्यादा लगते हैं। इसी तरह कंपाउंडिंग के पहले कुछ साल इतने मामूली लग सकते हैं कि इंसान निराश ही हो जाए। इनमें कई खास पड़ाव के बाद ही ऐसे नतीजे मिलने लगते हैं जो निवेश की कोशिशों के अनुपात में महसूस होते हैं। हमारी कवर स्टोरी का डेटा इसे साफ साफ दिखाता है। 10,000 के मासिक निवेश में रकम पर सही मायनों में रिटर्न दिखाई देने में करीब 1 दशक लग जाता है, और ठीक यही वो समय होता है जब ज्यादातर निवेशक धीरज खो बैठते हैं। वे शुरुआती सालों का मामूली फायदा देखकर ये नतीजा निकालते हैं कि ये खेल उनके खेलने लायक ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कुछ महीने के बाद कसरत करना छोड़ दे क्योंकि वो उतना फिट ही नहीं हो पाया जितना होना चाहता था। इस बात को और भी दिलचस्प बना देता है कि कैसे हम कम समय में हासिल की जाने वाली चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं और लंबे समय में हासिल होने वाली चीज को कम करके आंकते हैं। हम 1 महीने की कसरत से नाटकीय नतीजों की उम्मीद करते हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं कर पाते कि उसे लगातार 1 दशक तक करते रहने से कितना बड़ा फर्क पैदा हो सकता है। इसी तरह हम 1 साल में 10% रिटर्न मिलने से हताश हो जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि 20 साल में कंपाउंडिंग कैसे हमारी संपत्ति कई गुना बढ़ा सकती है। इसका समाधान शायद और ज्यादा शिक्षा या जानकारियां देने में नहीं, हम पहले से ही इन सच्चाइयों को जानते हैं, बल्कि ऐसे प्रोसेस में गहरा विश्वास पैदा करने में है जिनमें समय लगता है। ये कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने देने के लिए धीरज विकसित करने के बारे में है। फिर बात चाहे फाइनेंस की हो या फिटनेस की, आखिर साफ साफ दिखने वाले सच पर विश्वास की शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय कल था,
दूसरा सबसे अच्छा समय आज है।